नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे अपने हेयर यानी बालों के लिए योगासन। महिला हो या पुरुष, बच्चे हो, युवा हो या वृद्ध, आज के टाइम में हर कोई व्यक्ति अपने बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है। बालों की झड़ने की समस्या के साथ बालों में रूखापन होना, बालों में डैंड्रफ का होना या समय से पहले बालों का सफ़ेद होना जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। तो आज हम करेंगे बालों को समस्याओं को दूर करने के योगासन। बालों की समस्याओं के कारण तो अनेक हो सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन हुआ या स्ट्रेस या खान-पान में पोषक तत्वों की कमी या कई बीमारियां भी हमारी बालों के झड़ने की या बालों से संबंधित और समस्याएं होने के कारण बन जाते हैं। और बीमारियों में जैसे डायबिटीज़ है या थायराइड है या हार्मोन इम्बैलेंस है, ये समस्याएं जब हमारे शरीर में होती हैं तब भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो आज हम इन सब समस्याओं को दूर करने वाले योगासन करेंगे। कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि बालों का और योगासन का संबंध किस तरह से है? जिस तरह से हमारे योगासन हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी का होता है उसको बढ़ाता है। तो जब हम सर से संबंधित अपने बालों से संबंधित जो भी योगासन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बालों की तरफ होने लगता है। तो जब इस हिस्से की तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है तो हमारे बालों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। और साथ में योगासन स्ट्रेस को भी दूर करते हैं, तो इस कारण से भी जो समस्याएं होती हैं वह भी दूर होती हैं। तो शुरू करते हैं हम योगासन। सबसे पहला आसन करेंगे हम अपना उत्तान आसन। इसके लिए इस तरह से खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लेंगे। इनहेल और एक्सेल करते हुए कमर से थोड़ा नीचे की ओर 90 डिग्री झुकेंगे। इस तरह से 90 डिग्री झुकते हुए और फिर घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए अंदर की तरफ और पूरा नीचे की ओर झुक जाएंगे एक्सेल करते हुए। फिर दोनों हाथ सामने की ओर और इस जगह पे अपन 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथों को थोड़ा राइट साइड की ओर लेके जाएंगे, फिर वापस बीच में लाएंगे, फिर थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे वापस बीच में लाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से वापस आ जाएंगे। यह था हमारा फर्स्ट आसन, उत्तान आसन। अब सेकंड आसन के लिए हम इस तरह से अपने घुटनों पे बैठ जाएंगे। हम करेंगे अब उष्टासन। उष्टासन के लिए इस तरह से घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सामने। इनहेल और एक्सेल करते हुए अपने अपने हाथों से हम अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे। एक्सेल करते हुए एक हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे, पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। अब दूसरा हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए दूसरे पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और इस टाइम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब कोई इस तरह से पूर्ण उष्टासन नहीं कर सकता है तो वह अर्ध उष्टासन करेगा। उसके लिए भी इस तरह से घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से अपने कमर के पीछे सपोर्ट के लिए लगाएंगे और कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। जितना झुक सकते हो उतना झुकिए और होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए और वापस आ जाइए। रिलैक्स। अगला आसन इस तरह से हमें वज्रासन में ही बैठना है। इस तरह से बैठेंगे और इसके साथ करेंगे बालायाम। बालायाम के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों में इस तरह से नाखूनों को, अंगुलियों के नाखूनों को एक दूसरे से इस तरह से रब करेंगे। 5-10 मिनट जितने टाइम आप इस तरीके से बैठ सकते हो वज्रासन में बैठिए और साथ में बालायाम कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, डीप ब्रीथिंग। और इस आसन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि खाना खाने के बाद करने वाला एकमात्र आसन वज्रासन ही है, जिससे कि खाना भी पच जाएगा और साथ में आपका बालक जो हेयर के लिए योगासन है यह भी हो जाएगा, बालायाम भी।
तो आप दोनों साथ में भी कर सकते हो। इसके लिए अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा कि आप खाना खाने के तुरंत बाद भी यह कर सकते हो। 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आप कर सकते हो इसको कीजिए। और यह हमारे बालों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये जो नाखूनों की हमारी जो जड़ें हैं वो सीधे हमारे बालों की जड़ों से मिली हुई हैं। तो जब हम ये एक दूसरे से नाखूनों को रब करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो हमारे बालों की जड़ों तक जाता है। इससे हमारे बालों का झड़ना कम होता है, बालों में जो डैंड्रफ की समस्या होती है वो भी ठीक होती है। तो यह आप ज़रूर कीजिए, रोज़ कम से कम 5 या 10 मिनट। अब अगला आसन करेंगे। अगले आसन के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। जो अगला आसन हमें करना है मत्स्य आसन। इसके लिए अब हमें अपना जो सिर का हिस्सा, आगे का हिस्सा है, ज़मीन पे लगाना है। इसके लिए हम दोनों हाथों को, अपना हथेलियों का सपोर्ट लेंगे और इस तरीके से पीछे की ओर हाथों को सपोर्ट लेते हुए अपना सिर का आगे का हिस्सा ज़मीन पे लगाएंगे। दोनों हथेलियाँ आगे ले आएंगे और डीप ब्रीथिंग करेंगे। जितनी सेकंड आप होल्ड कर सकते हो उतने सेकंड कीजिए और फिर धीरे धीरे वापस हाथों का इस तरह सपोर्ट देते हुए और वापस आ जाइए। तो ये थे हमारे बालों के लिए। अब हमने किए हैं 4 योगासन, यह आपको डेली करना है। और लास्ट हम करेंगे अब कपालभाति। कपालभाति के लिए आप किसी भी एक स्थिति में बैठ सकते हो, सुखासन, पद्मासन, व्रजासन या सिद्धासन। तो मैं बैठ रही हूँ पद्मासन में। आप भी अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी स्थिति में 5 से 10 या 15 मिनट आप बैठ सकते हो उस स्थिति में बैठ जाइए। और फिर दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। और केवल हमें अपने सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, सांस लेने पे नहीं। केवल सांस छोड़ेंगे। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप आराम सांस लगातार छोड़ पा रहे हो, नहीं, तो जब भी आप सांस छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। तो आप अपने हाथ को इस तरीके से अपने पेट पे भी रख सकते हो और महसूस कर सकते हो कि आपका पेट अंदर की ओर जा रहा है। रिलैक्स। आप बीच में 1-2 सेकंड रिलैक्स कर सकते हो और फिर वापस। यह आपको कम से कम 5 मिनट के लिए रोज़ करना है। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के आप 10 मिनट 15 मिनट तक भी कर सकते हो, क्योंकि कपालभाति है जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो जो भी शरीर में हमारी बीमारियां होती हैं उन सब के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है। यह प्रतिदिन सबको ज़रूर करना चाहिए। अब हैं आपके लिए टिप्स। हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए तेल मालिश बहुत ज़रूरी है। आप प्रतिदिन अपने बालों में तेल मालिश ज़रूर कीजिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो जिस दिन भी आपको सिर धोना है उससे 1 दिन पहले रात को आप तेल ज़रूर लगाइए और उसको अच्छे से मालिश कीजिए। तो जो आप मालिश करने से हमारे जो बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो हमारी बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। और आप जो भी शैम्पू यूज करते हो ये केमिकल फ्री होना चाहिए, जिससे कि जो बालों में, हमारी जड़ों में को जो नुकसान होता है वह नहीं होगा। तो आप प्रतिदिन ये योगासन कीजिए, कपालभाति कीजिए और अपने बालों में तेल मालिश कीजिए। आपके बालों की जो भी समस्याएं हैं वो ज़रूर दूर होंगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और समस्या के समाधान के साथ।
तब तक योग करिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।